कर्ण और शल्य का कटु संभाषण। संजय ने कहा, महाराज, जब महान धनुर्धर कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया तो उसे देखकर समस्त कौरव वीर हर्षध्वनि करने लगे। कर्ण के प्रस्थान करते ही आपके पक्ष के सब वीरों ने भी मृत्यु का भय छोड़कर दुंदुभी और भेरियों के शब्द के साथ युद्ध भूमि के लिए कूच किया। उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी तथा कर्ण के घोड़े पृथ्वी पर गिर गए। कौरवों के विनाश की सूचना देने वाले वहां ऐसे ही और भी अनेकों उत्पात हुए, किंतु दैववश सबके बुद्धि पर ऐसा मोहजाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। कर्ण की कूच करने पर सब राजाओं ने जय घोष किया। तब कर्ण ने राजा शल्य को संबोधन करके कहा, इस समय मैं अस्त्र शस्त्र धारण किए रथ में बैठा हूँ। अब मुझे क्रोध में भरे हुए वज्रधर इंद्र से भी भय नहीं है। इन भीष्म आदि योद्धाओं को युद्ध में सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है। वास्तव में अर्जुन का मुकाबला रणभूमि में मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। वह साक्षात उग्र रूप मृत्यु के ही समान है। आचार्य द्रोण में शस्त्र संचालन की कुशलता, बल, धैर्य और विनय आदि सभी गुण थे। उनके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी थे। जब वे ही काल के घाल में चले गए तो और सबको भी मैं कमजोर ही समझता हूँ। अस्त्र, बल, पराक्रम, क्रिया, नीत और बढ़िया बढ़िया हथियार भी मनुष्य को सुख पहुंचाने में समर्थ नहीं हैं। देखो, गुरु द्रोणाचार्य इन सब बातों के रहते हुए भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी, बृहस्पति और शुक्र के समान नित्य कुशल और बड़े ही दुस्सह थे, तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके। इस समय दुर्योधन का पुरुषार्थ ढीला पड़ गया है। ऐसी स्थिति में मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह समझता हूँ। अब आप शत्रुओं की सेना की ओर रथ बढ़ाइए, जहाँ सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर मौजूद हैं, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्यकी, संजय वीर और नकुल सहदेव युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। वहां मेरे सिवा और कौन योद्धा इन सब वीरों से टक्कर ले सकता है। इसलिए मधुराज, आप शीघ्र ही रणभूमि में पांचाल, पांडव और संजय वीरों की ओर रथ ले चलिए। मैं उनके साथ चार हाथ करके या तो उन्हीं को मार डालूंगा या आचार्य द्रोण के मार्ग से स्वयं ही यमराज के पास चला जाऊंगा। धृतराष्ट्र नंदन दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। उनके लिए मैं अपने प्रिय भोग और दुस्तेज प्राणों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। मुझे श्रेष्ठ रथ भगवान परशुराम जी ने दिया था। इसकी धुरी जरा भी शब्द नहीं करती। इसमें तरह तरह के धनुष, ध्वजा, गदा, बाण, खड्ग और अनेकों बढ़िया बढ़िया हथियार रखे हुए हैं। जिस समय ये चलता है, इससे वज्रपात के समान भीषण गड़गड़ाहट होने लगती है। इसमें सफेद घोड़े जुटे हुए हैं तथा अच्छे अच्छे तरकस सुशोभित हैं। इस श्रेष्ठ रथ में बैठकर मैं अवश्य ही अर्जुन को मार डालूंगा। यदि स्वयं काल भी अर्जुन को बचाना चाहेगा तो मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा, अथवा भीष्म के समान स्वयं ही यमलोक चला जाऊंगा। अधिक क्या कहूं, यदि उसकी रक्षा के लिए यम, वरुण, कुबेर और इंद्र भी अपनी अनुयायियों सहित एक साथ मिलकर युद्ध भूमि में आएंगे तो मैं उसे उन सबके सहित परास्त कर दूंगा। जब युद्ध के जोश में भरे हुए कर्ण ने ऐसी बातें कही तो उन्हें सुनकर मद्राज हंसे और उसका तिरस्कार करके बीच में ही रोक कर कहने लगे, कर्ण, बस अब चुप रहो। तुम जोश में आकर बड़ी चढ़ी बातें कह गए हो। भला कहाँ नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराधम तुम? ये तो बताओ, अर्जुन के सिवा और ऐसा कौन है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यादवों के राजभवन को बलात् नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन का हरण कर सके तथा तीनों लोकों के अधीश्वरों के भी
ईश्वर भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकार सके। जब विराट नगर में गोहरण के समय पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा एवं भीष्म के सहित परास्त किया था, उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया? अब आज तुम्हारे वध के लिए ही ये दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है। यदि तुम शत्रु के भय से भाग न गए तो अवश्य ही मारे जाओगे। मद्रराज के इस प्रकार कटु भाषण करने पर कौरव सेनापति कर्ण अत्यंत क्रोध में भर गया और उनसे कहने लगा, रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो? अब तो मेरा और अर्जुन का युद्ध होने ही वाला है। यदि वे संग्राम में मुझे परास्त कर दे तो तुम्हारी ही बात सच मानी जाएगी। इस पर मद्रराज ने ऐसा ही हो इतना कहकर और कोई उत्तर नहीं दिया। तब कर्ण ने युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनसे कहा, शल्य रथ बढ़ाओ। युद्ध के लिए कूच करके कर्ण ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए पांडवों के एक एक वीर से मिलने पर कहा, आज तुम में से जो कोई मुझे श्वेत वाहन अर्जुन से मिलाएगा उसे मैं यथेच्छ धन दूंगा। यदि इतने से भी उसकी तृप्ति ना हुई तो उसे रत्नों से भरा हुआ एक छकड़ा और दूंगा। यदि इससे भी संतोष ना हुआ तो उसे हाथी के समान बलवान 6 बैलों से जुता हुआ एक सोने का रथ दूंगा। यदि इतने से भी प्रसन्न ना हुआ तो उसे 100 हाथी, 100 गांव, 100 स्वर्णमय रथ, 100 सुशिक्षित और हृष्ट पुष्ट घोड़े तथा स्वर्ण से मड़े हुए सींगों वाली 400 दुधारू गौएं दूंगा। यदि इन सबको पाकर भी वह प्रसन्न ना हुआ तो जो चीज वह स्वयं लेना चाहेगा वही उसे दूंगा। मेरे पास पुत्र, स्त्री तथा दूसरे जो भी भोगों के साधन हैं, वे सब तथा और भी जिस वस्तु की वह इच्छा करेगा वही उसे दूंगा। जो पुरुष मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा उन दोनों को मारकर उनका सारा धन मैं उसी को दे डालूंगा। युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए कर्ण ने ऐसी ही अनेकों बातें कही तथा अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। इन्हें सुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायी बड़े प्रसन्न हुए। सब और दुंदुभी और मृदंगों का शब्द होने लगा तथा योद्धा लोग सिंह के समान गरजने लगे। तब मद्राज शल्य ने हंसकर कहा, सूत पुत्र, तुम्हें हाथी के समान बलवान 6 बैलों से जुता हुआ सोने का रथ देने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा। तुम मूर्खता से ही कुबेर की तरह धन लुटाना चाहते हो। आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न किए ही देख लोगे। तुम जो बुद्धिहीन पुरुषों के समान अपना सारा धन देने को तैयार हुए हो, इससे मालूम होता है कि अपात्र को धन देने में जो दोष है उनका तुम्हें पता नहीं है। तुम जो अपार धन देना चाहते हो उससे तो यज्ञ आदि करो। तुम मोहवश वृथा ही कृष्ण और अर्जुन को मारने की इच्छा करते हो। हमने ये बात तो कभी नहीं सुनी कि किसी गीदड़ ने युद्ध में सिंह को मार दिया हो। तुम्हें करने योग्य और ना करने योग्य काम के विषय में कुछ भी विवेक नहीं है। निसंदेह तुम्हारा काल पहुंचा है। कोई भी जीवित रहने वाला पुरुष भला ऐसी उठपटांग बातें कैसे कह सकता है? तुम जो काम करना चाहते हो वह ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजाओं के बल से समुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़ की चोटी से कूदना चाहे। जब सव्यसाची अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर सेना को पीड़ित करता हुआ तुम्हें पहने बाणों से पीड़ित करेगा, उस समय तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कोई माता की गोद में सोया हुआ बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अज्ञान से ही रथ में चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुन को परास्त करने की बात सोचते हो। जिस प्रकार कोई घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन में रहने वाले सिंह की ओर भौंके, उसी प्रकार तुम पुरुष सिंह अर्जुन के लिए बड़बड़ा रहे हो। कर्ण वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता तभी तक अपने को सिंह ही समझता रहता है। इसी प्रकार जब तक तुम रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं देखते हो तभी तक अपने को सिंह समझ रहे हो।
जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ेगी तुम तत्काल ही गीदड़ बन जाओगे। जिस तरह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोक में चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह, खरगोश और हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार सब लोग तुम्हें और अर्जुन को भी समझते हैं। शल्य के इस प्रकार तिरस्कार करने पर, उनके शल्य सदृश वाक्यों पर विचार करके कर्ण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, शल्य, गुणवान के गुणों को तो गुणी जन ही परख सकते हैं, गुणहीनों को तो उनका पता नहीं लग सकता। तुम में कोई गुण तो है नहीं, इसलिए तुम्हें गुण अगुण का ज्ञान क्या हो सकता है। अजी, अर्जुन के बड़े बड़े अस्त्र, क्रोध, पराक्रम, धनुष, बाण और वीरता को जैसा मैं जानता हूँ वैसा तुम नहीं समझ सकते। मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य, घोड़े और हाथियों का संहार करने वाला अत्यंत भीषण और कवच एवं अस्थियों को भी फोड़ डालने वाला है। मैं रोष में भरने पर इससे पर्वतराज मेरू को भी तोड़ सकता हूँ, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष पर इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा, क्योंकि संपूर्ण वृष्णि वंशियों की लक्ष्मी श्री कृष्ण के आश्रित है और समस्त पांडवों की विजय का आधार अर्जुन है। मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनों से मुकाबला होने पर इन्हें संग्राम से पीछे हटा सके। अर्जुन के पास गांडीव धनुष है और श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, किंतु ये वीर पुरुषों को ही डराने वाली चीजें हैं। मुझे तो इनसे हर्ष ही होता है। तुम तो दुष्ट स्वभाव, मूर्ख और बड़ी बड़ी लड़ाइयों से अनभिज्ञ हो। इस समय भय से पीड़ित हो और डर के कारण ही बहुत सी अनर्गल बातें कह रहे हो। अरे पापी देश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय कुल कलंक दुर्बुद्धि शल्य, मैं इन दोनों को मारकर आज भाई बंधुओं के सहित तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। तुम हमारे शत्रु होकर भी सूरज बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से डरा रहे हो। सो मैंने ये बात पहले ही सुन रखी है कि मद्र देश का आदमी दुष्ट चित्त, असत्य भाषी और कुटिल होता है, तथा उस देश के लोग मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ते। ये असभ्य लोग मदिरापान करके हंसते और चिल्लाते रहते हैं, ऊटपटांग गीत गाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और आपस में अश्लील बातें किया करते हैं। उनमें भला धर्म कैसे रह सकता है। ये लोग अपने घमंड और नीच कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनके साथ वैर या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। इनमें स्नेह नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जब किसी मनुष्य को बिच्छू काटता है तो गुड़ी लोग उसका विष उतारने के लिए यह मंत्र पढ़ा करते हैं। अरे बिच्छू, जिस प्रकार मद्र देश के लोगों से मित्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अथर्ववेद के मंत्र से उसकी शांति कर दी है। सो ये बात ठीक ही जान पड़ती है। मद्र देश की स्त्रियां भी बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती हैं, अतः उन्हीं के गर्भ से जन्म लेकर तुम धर्म की बात कैसे कह सकते हो। मैं मतिमान महाराज दुर्योधन का प्रिय मित्र हूँ। मेरे प्राण और सारी संपत्ति उन्हीं के लिए है, किंतु मालूम होता है कि तुम्हें पांडवों ने अपनी ओर तोड़ दिया है। इसी से तुम हमारे साथ सब प्रकार शत्रु का सा बर्ताव कर रहे हो। पर याद रखो, जिस प्रकार नास्तिक लोग किसी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म पथ से विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम जैसे सैकड़ों पुरुष भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं कर सकते। गुरुवर परशुराम जी ने संग्राम में पीठ न दिखाकर देह त्याग करने वाले पुरुष सिंहों की जो सदगति होती है वह मुझे बतलाई थी। उसका मुझे आज भी स्मरण है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस काम से हटा सके, इसलिए तुम चुप रहो। मैं तुम्हें मारकर मांसाहारी जीवों के हवाले कर देता, परंतु एक तो मुझे अपने मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र के काम का ख्याल है, दूसरे
तुम्हें मारने से निंदा होगी। तीसरे, मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन 3 कारणों से ही तुम अभी तक जीवित हो। किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो मैं अपनी वज्र तुल्य गदा से तुम्हारा सिर पृथ्वी पर गिरा दूंगा। इसके बाद कर्ण ने फिर बेधड़क होकर कहा, चलो रथ बढ़ाओ।